हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं वृत्त जो हमारा लेसन 10 है। और जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 10.1 है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो सर्कल है, सर्कल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, हमने उनकी चर्चा कर ली है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रश्न नंबर 1 को पढ़िए। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आप लोग सबसे पहले हमने आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया। सर्कल होता क्या है कि जो वृत्त होता है, क्या होता है? पॉइंट्स का एक ग्रुप होता है। इस तरीके से होता है। बहुत सारे एक वृत्त में बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब और जो वृत्त होता है, वृत्त के एक पॉइंट से केवल एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती है। अब इसमें वृत्त में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं? अनेकों अनेक, यानी कि जितनी पॉइंट्स उतनी स्पर्श रेखा। तो इसका मतलब पॉइंट्स अनंत हैं, तो इनफाइनाइट स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनेक, यानी कि हम लोग इसको इनफाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है, अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जितने पॉइंट्स उतनी स्पर्श रेखा। तो इसका मतलब क्या? इनफाइनाइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? किसी वृत्त की, आप लोग प्रश्न को पढ़िए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आप लोग समझिए, जैसे कोई हमारे पास इस तरीके से वृत्त है, और जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझिए यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, तो ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा आप लोग देख रहे हो, ये रेखा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे कितना पॉइंट आएगा? एक, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहां पर देखिए, और जो वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को जिस पॉइंट पर टच करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। आप लोग इस बात को समझते रहिए। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब यहां पर सेकंड क्या है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आप समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई ये वृत्त है, जैसे हमारे पास कोई ये वृत्त है, और इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या? एक वृत्त हमने माना एक कोई वृत्त है, और इस वृत्त का एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु यहां पर हो गया, और दूसरा बिंदु यहां पर हो गया। जब हम लोग इसको मिला देंगे इस तरीके से, तो एक रेखा हो जाएगी। और हमने इस पॉइंट को P नाम दिया और इस पॉइंट को हमने Q नाम दिया। तो यहाँ पे क्या रहा है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए, ये जो रेखा होती है इसे क्या कहते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वृत्त की जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीवा हो जाएगा। कारण आप लोग समझते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? आप लोग सोचिए और सोच करके बताइए। चलिए हम इसको समझाते हैं। समझिए, हमारे पास कोई इस तरीके से वृत्त है। ठीक है, हमारे पास ये कोई वृत्त है, और कह रहा है एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। सबसे पहले आप लोग समझिए समांतर रेखा क्या होती है। जैसे अगर हमारे पास कोई इस तरीके से रेखा है और दूसरी रेखा इस तरीके से, जो आगे बढ़ाने पर आपस में एक दूसरे को कभी ना मिले, चाहे जितना आगे आप बढ़ा दो, कभी ना मिले, तो इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। तो हमें इस तरीके की ड्रॉ करनी है समांतर रेखा। समझिए, हमने माना यहाँ पे वृत्त का कोई पॉइंट ए है, ये वृत्त का कोई पॉइंट है, हमने इसकी एक स्पर्श रेखा ऐसे ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट ए को टच करके जा रहा है, और हमने ऐसे एक दूसरा पॉइंट लिया इसी के समांतर,
और यहाँ पे एक दूसरी रेखा ड्रॉ कर दी, इसी के समांतर ऐसी जाएगी। अब आप लोग बताइए क्या इस दोनों रेखाओं के अलावा कोई तीसरी रेखा है जो इसके समांतर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? अब एक वृत्त की हमने माना वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, वृत्त और ए वृत्त है, तो वृत्त तथा उसकी जो स्पर्श रेखा होती है, जो रेखा है, ये जो रेखा है और ये वृत्त है, इसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं बच्चों? स्पर्श बिंदु। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। हमें PQ की लंबाई ड्रॉ करनी है। हमें क्या बताना है? हमें PQ की लंबाई बतानी है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर रहे हैं। चलिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। और वृत्त कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का। तो हम लोग मान ले रहे हैं इसी सर्कल का जो एरिया है कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर का कोई वृत्त है, क्या रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P। अब हमने माना ये त्रिज्या हो गई वृत्त की, ये भी त्रिज्या है। यहाँ पे हम लोग एक त्रिज्या ड्रॉ कर लेते हैं दूसरी। ये त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और हमने माना कोई पॉइंट क्या हो गया? P हो गया। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा। अब जो केंद्र O से जाने वाली कोई एक रेखा इस तरीके से बिंदु Q पर मिलती है, और ये Q है और ये जो P है क्या है? स्पर्श रेखा यहां कहीं इस तरीके से जाकर के मिलती है। और क्या दे रखा है? OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये सेंटर O है और ये जो OQ है कितना है? OQ है 12 सेंटीमीटर। और यहां से मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला दूं। चीज याद दिलाने वाली क्या है? ये PQ क्या है? स्पर्श रेखा है, और जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ये त्रिज्या पर क्या होगी? लंब होगी। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे आप लोग थ्योरम लिख लीजिए। थ्योरम क्या है? जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पे 90 डिग्री हो गया तो एक कर्ण हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और जो ए हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर किसके होगा? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के।
OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के, और यहां से क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर क्या है, OQ क्या दिया है, OQ 12 दिया है, तो OQ स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और OP स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा 25, और हमें PQ स्क्वायर बताना है, PQ की लंबाई हमें बतानी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 144 करिए, 25 को इधर लेकर के आइए, बराबर क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 14 में से 5 घटाइएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 13, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1, तो यहाँ से हमारे पास PQ स्क्वायर कितना आ गया, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 119, और फिर PQ क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 119। तो इस तरीके से हमारे जो पास जो PQ है क्या आ गया, PQ इज इक्वल टू 119 आ गया। तो यहाँ पर हमारे लिए समझने वाली बात क्या थी, आप लोग इस थ्योरम को याद कर लीजिएगा, और इस थ्योरम को हमने सर्कल वाली जो हमारी क्लास है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया, आप लोग वहाँ से जा करके पढ़ लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से समझिए, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इस चीज़ को आप लोग समझते रहिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, ये सॉल्यूशन है 3 नंबर का, हम लोग यहीं पर 4 नंबर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम लोग एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे, एक वृत्त आप लोग ड्रॉ करिए, और जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए। तो हमने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया, अब क्या कह रहा है, और एक दी गई रेखा के समांतर, हम लोग समझ लेते हैं कि अब यहां पर हम कोई रेखा ड्रॉ कर लेते हैं इसके समांतर। क्या कह रहा है फिर, ये दी गई रेखा है कोई, ये क्या है, दी गई रेखा है, और इस दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ए इस तरीके से क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गई, ए स्पर्श रेखा हो गई जो वृत्त को P पॉइंट पर स्पर्श करती है। और क्या कह रहा है, उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो इस तरीके से हम लोग एक छेदक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो बस यही करना था, हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। तो गाइज इस तरह से आज की क्लास में हमारा जो अध्याय था 10, उसका प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। बाकी की हमारी 10.2 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।